थी, तो एक बार कंफर्म कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास भी संदेश है, लेकिन कंफर्म कर लो। तब तक हमारे सूचना विभाग की खबर आ गई कि हाँ वो ऑपरेशन कराने गए थे हर्निया का, और वहां हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। अभी मोहन भागवत जी कह रहे थे कि हेल्थ की मामला बहुत बिगड़ गया है। अभी तो कह रहे थे, आपको सुनवाया। मंत्री जी कह रहे हैं हर 1 किलोमीटर पे स्कूल थे, एक ही विद्यालय में टीचर। अरे आप तो रोज बता रहे थे समुचित बच्चों पे समुचित टीचर हैं। आज आप खुद अपनी सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कहीं 1 टीचर की कमी थी, कहीं 2 टीचर की कमी थी। तो आप आंकड़े कहां से दे रहे थे मंत्री जी? कैसे आप कह रहे थे कि मेरे पास भरपूर टीचर हैं और कमी थी, तो आज तक आपने भर्ती क्यों नहीं की आपकी सरकार ने? बच्चे सड़कों पर आंदोलन करते करते थक गए, टूट गए, परेशान हो गए। ये बता क्या रहे हो आप? अपनी उपलब्धियां, सरकार की पोल खोल रहे हो, आखिर कर क्या रहे हो? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप बताते हो मेरे पास इतने अनुदेशक, इतने शिक्षा मित्र, इतने शिक्षक, इतने सब कुछ, और अपने ही आप आज कह रहे हो कि किसी विद्यालय में 30 बच्चे थे, 40 थे, और वहां 1 टीचर था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। तो ये पोल का कभी आपने विधानसभा में क्यों नहीं खोली? आज खोल दी विधान परिषद में। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि खेल क्या चल रहा है। खेल के पीछे मकसद क्या है? सरकार का आवरण बनाना मकसद है, सरकार का एक। आपको याद होगा कि हमारे पास जब भी हमारे राष्ट्र में कोई विदेश का राष्ट्रपति आता है और वो दिल्ली का भ्रमण करता है, तो दिल्ली में कमजोर लोगों के घरों के आगे या तो दीवार बना दी जाती है, या फिर टीन की चद्दर, या फिर कोई पर्दा टांगी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां उन विदेश के राष्ट्राध्यक्षों को दिखाने के लिए कुछ है नहीं। लुटी पिटी जनता, टूटे फूटे मकान। ये क्या है? इसे रोकने के लिए कब तक चादर पर्दा दीवार का काम करोगे? ये आपने गुजरात से प्रक्रिया शुरू की, उससे पहले हमारे यहां टीन टप्पर और चादर नहीं लगते थे। जब गुजरात मॉडल पर आप पूरे देश में चुनाव को गए, तो आपने फिर टीन टप्पर चादर क्यों लगवाई? अरे आपने क्यों वादा किया शिक्षा मित्रों से? किसने वादा करवाया था आपसे 2018 में? और वादा करके आप भूले क्यों? अभी भी आप गए तो आपको रोज मैसेज टैग में करता हूं, एक ने एक रोज टैग करता हूं, और प्रधानमंत्री के ट्विटर पर टैग की गई खबर देखी जाती है। हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी इसी बात के लिए वहां बैठे हैं कि प्रधानमंत्री को क्या क्या टैग करके लिखा गया। फिर भी आपने मुख्यमंत्री से एक बार भी जिक्र करना उचित नहीं समझा कि मैंने वादा किया था 2018 में, और आज 7 वर्ष हो गए, आपने अभी तक शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या पूछा आपने? आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप उन सब लोगों की, रवि कुमार दोबारा लिख दीजिए जल्दी से, तो मैं पढ़ दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे नहीं याद रहेगा क्या लिखा आपने। और आप अपनी नाकामियां छिपाने के लिए इन गरीबों के ऊपर हंटर चला रहे हो, हंटर। मैं बड़े साफ सुथरे शब्दों में कह रहा हूं, इनका वेतन ना देना, इनके बारे में बातचीत ना करना, इनकी कोई प्राथमिकता पर बात नहीं सुनना। आपने जनवरी में इनके ट्रांसफर का जिक्र किया, ऑर्डर कर दिया। आपने जनवरी में इन्हें हेल्थ कार्ड दिया। जनवरी से लेके अब तक अगर 15 लोग प्रति मंथ देख लो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, यानी 8 महीना, यानी 120 लोगों की मौत हो गई। शायद इलाज के लिए उनके पास पैसा होता, शायद इलाज के लिए उनके पास पैसा या हेल्थ कार्ड होता, तो इतने लोगों की मौत नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। इन मौतों का असली जिम्मेदार कौन होगा? इन मौतों की परिवार, टूट गए, बिखर गए, इन परिवारों की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सवाल जब पूछने लगो तो लोगों को लगता है कि मैं सरकार का विरोध करता हूं। मेरा काम है लोगों से सवाल करना, जवाब ना देना देना ये उनका काम है। मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल करता रहूंगा। आज जो देश में हुआ है, और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके सब अखबारों में खबर छपी, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं
कि जिस दिन 1 लाख लोग जुड़ गए उस दिन पता नहीं कहां कहां ये खबर छप जाएगी कि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा विभाग में अनुदेशक और शिक्षा मित्र नाम की 2 प्राणी हैं जिनको 9,000 और 10,000 रुपया वेतन मिलता है। यानी अगर हम बात करें तो अमेरिका या लंदन के हिसाब से वहां के $100 और $120 आपको मिलते हैं। $100 का मतलब $8400। एक को $110 मिलते हैं और एक को $125 मिलते हैं, जबकि वहां जो मिनिमम मजदूरी की सैलरी है वो $2 से $2,500 है। यानी वहां अपने INR में बात करें तो कम से कम जो सैलरी है वो 2 लाख से ऊपर है मजदूर की मंथली। ये सब बातें जब सोचते हैं तो हम भी सोचते हैं कि कभी ऐसा होगा कि ये सब भारत में लागू हो। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत को फला जगह हम बना देंगे, भारत का ऐसा कर देंगे, और फिर जब